नहीं है। आज मेरे हनुमान जी लंका के सम्रांगण में खड़े हैं, लंका के द्वार पर खड़े हैं, लेकिन हनुमान जी क्या कैसे क्या कह रहे हैं? हनुमान जी वहां पर जो है सुमिर नर हरि भगवान का नाम लेकर के जो है लंका में प्रवेश कर रहे हैं। लंकनी ने आकर के रोक लिया और बोली कि मोरे आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी बोले भाई बताओ, तुम्हारे लंका में सब भूखे हैं क्या? जन्म से भोजन नहीं मिला खाने को क्या? लंकनी ने कहा क्यों भाई? बोले जब मैं चला तो सर्वप्रथम सुरसा आ गई। आप जाइए गाड़ी से और जाकर के प्रियंका शास्त्री जी को ले आए, उनके मुखारबिंद से आवानंदमयी कथा सुनेंगे श्रीमद् भागवत की। आप उनको ले आए गाड़ी से जाकर के, आप ले आइए। हमको तो थोड़ा सा बोलने की आदत है, यज्ञशाला में खूब चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाते रहते। बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज जी आपका माइंड खराब नहीं होता है? मैंने माइंड हो जाएगा कहाँ से खराब? आदमी सुनता है, आदमी मुझसे बहुत बोलता है, मैं सिर्फ भगवान की सुनता हूँ, अपने कर्म को करता हूँ, फल की इच्छा नहीं रखता हूँ। कोई क्या बोल रहा है मैं सोचता हूँ कि भाई बोलने दो। आदमी का काम है बोलना और हाथी का काम है चलना। तो मैं कहता हूँ ये बीमारी नहीं है, ये आस्था है, ये विश्वास है, मुझे अपना कर्म करना है। लोग तो बोलते हैं कि भाई अब थकते नहीं, थकता क्यों नहीं? मैं थकता हूँ, लेकिन मेरे माइंड में केवल एक बात रहती है 7 दिन तक। और मैंने बोल भी दिया था कि जब यज्ञ स्टार्ट हो जाएगा तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं केवल अपनी सुनूंगा और अपनी करूंगा बस। और अच्छा ना लगे तो आप आके बोलिएगा। तरह तरह के लोग हमसे बातें बोल रहे थे, हम बोले भैया आप अभी बोल रहे हैं, 7 दिन में आपको जब परिश्रम लगेगा, पैर उठेगा नहीं, मुख से वाणी निकलेगी नहीं, आवाज बैठ जाएगी, तब पता लगेगा आपको कि यज्ञ होता क्या है। आप खूब परिश्रम कर रहे हैं भाई, आप भी खूब लगे हुए हैं। हाँ, हमारे पुजारी जब स्वाहा स्वाहा करते तो हाथ दर्द करने लगता है, फिर भी कहते महाराज जी आनंद आ रहा है। हमारे वॉलंटियर लोग बेचारे काम में लगे रहते हैं, फिर भी लगे हुए हैं, क्योंकि सप्तम दृष्टि यज्ञ से लग करके करना है, परिश्रमिक है। आज हनुमान जी लंकनी से बोले कि अगर तू चोरों को खाती थी तो रावण को क्यों नहीं खा लिया? हनुमान जी को क्रोध आया, हनुमान जी ने धड़ाम से एक रपाटा मारा और लंकनी गिर गई। अरे बोले मैं भारत से आया हुआ हूँ, मैं सीबीआई इंस्पेक्टर हूँ, भारत से चुरा करके हमारी माता जगत जननी को लाया, उसकी मैं खोज में आया हूँ। सीबीआई रात्रि में आता है, भेष बदल करके आता है। और मूर्ख लंकनी, अगर तू इतनी बड़ी सत्यवादी थी तो पहले चोर रावण को क्यों नहीं खा लिया तूने? तू मुझे क्यों खाना चाहती है? और जैसे हनुमान जी का लपाड़ा लगा तैसे क्या बोली कि तात स्वर्ग अपभर्ग सुख धरी तुलाई के अंग और तूल नताई सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग मिल गया लंकनी को। कैसा सत्संग? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति भव कथा प्रसंगा। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी संत हैं। हनुमान जी कौन है? संत हैं, क्योंकि हनुमान जी आजीवन वाला ब्रह्मचारी, और संत का सत्संग मिला लंकनी को, लपाड़ा मिला तो इसकी बुद्धि जो कुंठी थी खुल गई। और बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तो लाए के तूल नताई सकल मिल जो लो सत्संग। सत्संग में वो सुख मिलता है। और लंकनी ने कह दिया कि अब मैं समझ गई, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ यही, फिर कभी सकता है। चलो चलो थोड़ा राम 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 कह के अच्छा बैठिए बैठिए। तो हनुमान जी ने विचार किया, लंकनी ने हाथ देखो, आज बताओ सत्संग सुना, कैसे सुना? अच्छे से नहीं सुना, उसने कथा नहीं सुनी, केवल हनुमान जी का सत्संग का मतलब है संत का संगति मिल गई। इस यज्ञ में हमारे साथ आप रह लिए हैं ना, हमारी बात को भी आप मत सुनिए। अच्छा, कोई कहता है कि अगर कोई शादी ना करे तो वो संत हो जाता है, उसी को साधु कहा जाता है। हमने कहा किस मूर्ख ने कह दिया? किस मूर्ख ने कह दिया कि जो शादी ना करे वो संत हो गया? अरे संत वो नहीं होता है। संत किसे कहा जाता है? बोले संत उसे कहा जाता है सत्यम परमम धीमहि, जो सत्य बोले, सत्य को धारण को उसे संत कहा जाता है। और संत किसे कहा जाता है? बोले उमा संत की यही बड़ाई, और मंद करत जो करे भलाई। मंद करत जो
करई भलाई। संत तो वो है जो उसकी आप बुराई भी करिए फिर भी वो आपकी भलाई करेगा, वो संत है, उसे संत कहा जाता है। और नहीं तो संत तो एक रावण भी कौन बन के गया था संत, और मारीच भी संत बन गया था। जिस समय बिना फन का बाण राम जी मारे मारीच को, जिस समय विश्वामित्र का यज्ञ विध्वंस करने के लिए आया था, तो बिन फर राम बांधते ही मारा, सत जो जन का सागर पारा। वो संत हो गया था। रावण जब गया बताने के लिए मारीच के पास कि मारीच तुमको सोने का कपट मृग बनना है, तो मारीच बोला अब मैं संत हो गया हूं। और वहां पर क्या कर रहा था मारीच? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। रावण ने देखा कि भाई तुम संत हो गए हो, तुम तो राक्षस प्रवृत्ति के थे, अरे तुम तो मारीच थे, मांस मदिरा का सेवन करते थे। बोले नहीं, मुझे भगवान का बाण लगा, मुझे सीख लग गई, अब मैं संत हो गया। तो वो संत नहीं था, वो जानते क्या था? वो दिखाऊ संत था, दिखाऊ। केवल इसे प्रैक्टिकल करना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रैक्टर ना जानता हो चलावे, फिर भी वो जो है जलन से उठा लाए कि हम भी भाई इस कार्य को करेंगे, तो देखा हुआ देख करके करो, लेकिन नकल करने में भी अकल होना चाहिए। अगर नकल कर रहे हैं तो अकल हो, बिना अकल की नकल होती नहीं है। और वो उसके अंदर निष्ठा नहीं थी, भाव नहीं था, इसलिए रावण ने कहा कि जाओ तुम कपट मृग बन जाओ। तो उसने साधुता छोड़ दी और फिर उससे उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति आ गई। लेकिन धन्य वो मेरे हनुमान, ये मेरे संत हैं। आज लंकनी इनसे कह रही है। और इतना ही नहीं, हनुमान जी जब आगे जाएंगे तो लालच दिया रावण ने कि तुम क्यों हनुमान राम के साथ में रहते हो, कपिराज तुम हमारा साथ दो, हमारी लंका में आ जाओ, ऐसे वीरों का मैं सम्मान करता हूँ। इतना ही नहीं, विभीषण ने तो मोतियों की माला भी उतार करके दे दी थी हनुमान जी को। हनुमान जी ने वो भी परित्याग कर दी, क्योंकि संत का लक्षण है कुछ लेते नहीं है, देते। ऐसे संत का जब सानिध्य प्राप्त हुआ तो वो लंकनी सुधर गई, और सुधरने के बाद वो हाथ उठा करके कह दी कि सत्संग मिल गया। और वहीं पर लंकनी क्या कहती है कि प्रेमी से नगर की जय सब काजा, कि प्रेमी से नगर जय सब काजा, और हृदय राखे कौशलपुर राजा। और लंकनी जानती थी कि लंका में आपकी पूंछ में आग लगाई जाएगी, इसी लंकनी कह रही है कि प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, प्रवेश नगर की सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये क्या है? ये संत का लक्षण है, संत का यही लक्षण है, वही मेरा लक्षण है। मैं भगवान को अपने हृदय में रखता हूँ कि भगवान जो करे वो ठीक है, लोगों के बोलने से क्या है, लोगों को बोलने दो, इसलिए कार्य को करते रहो। अब हनुमान जी से और आगे क्या बोली? नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और कह दिया करल सुधारी पुकारहि मिताई, गोबर सिंधु नद सिंधलाई, करल सुधारी पुकारहि मिताई, गोबर सिंधु अनल सिंधलाई। हनुमान जी से लंकनी ने घोषणा कर दी। बताओ, सत्संग मिला तो इतना बड़ा एक प्रवचन दे रही हनुमान जी को कि हनुमान तुम डरना नहीं, गरल विष भी तुम्हारे लिए अमृत होगा। ये लंकनी का आशीर्वाद है, अभी आशीर्वाद दे रही। बताओ और क्या कह रही है कि गरल सुधा, अब अर्थात वो अमृत हो जाएगा। इतना नहीं, गरल सुधा रिपु, और दुश्मन तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। विभीषण अभी तक दुश्मन है, लेकिन जाते ही हनुमान जी का मित्र हो गया, और फिर हनुमान जी के बताने से वो राम का भी मित्र बन गया। तो कौन था? दुश्मनी न था विभीषण भाई है? तो गरल सुधा रिपु करई बेताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। आपको सिंधु सागर जो है क्षण मात्र आपका बालवा नहीं कर पाएगा, गऊ के खुर के समान आपको हो जाएगा। और कहा इतना ही नहीं, अग्नि आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, शीतल हो जाएगी। लेकिन कब?
हृदय राखी को सलपुर राजा। ऐसा नहीं कि हमने किया, राम जी कौशलपुर के जो राजा है, राम को जो तुम चले थे, यही कही नाई सबने को माता चलो हर्ष हिये धरी रागुना था, हिये में हृदय में राम को हमेशा धारण कर लेने ना हनुमान जी, अग्नि भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैंने आपको समक्ष निवेदन कर रहा हूं, तो वास्तव में अग्नि एक हनुमान जी के पूंछ का बाल अग्र का अग्र अग्र का अग्र अग्र का अग्र एक बाल बांका भी नहीं कर पाए। ठीक उसी तरीके से जैसे सभा के मध्य में द्रौपदी को खींच करके जब दुशासन लाया दुर्योधन के कहने से, उस समय जो है दुर्योधन ने कहा कि लाओ, ला करके जो है भाभी थी, भौजाई थी और वो माँ के समान थी, कहा लाओ, ला करके और मेरी गोदी में बैठा दो जंघा पर। दुशासन 10,000 हाथी का बल था, खींच करके द्रौपदी को, उस समय जो रजस्वला में थी, उस समय वैसी स्त्री के बाल खुले रहते हैं, उसका दर्शन भी नहीं करना चाहिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन ऐसी स्त्री को खींच करके दुशासन जब लाया और लाने के बाद इशारा किया, कंस इशारा किया, उस समय मध्य में जो है दुर्योधन और जो है भीष्म पितामह जो साधु थे, आजीवन बल ब्रह्मचारी थे, उनने विरोध नहीं किया और ऐसे साधु पर धिक्कार है। इसीलिए महाभारत में युद्ध हुआ तो 18 दिन तक युद्ध हुआ। वो 18 दिन तक युद्ध में वो जो है भीष्म पितामह के सरसैया पर 108 बाण लगे रहे और भगवान कृष्ण पूछते थे कब मरोगे, और गीतराज से पूछते थे कि तुम कब तक जिंदा रहोगे, कि गीतराज को देकर लीनो। गिद्धराज को जटायु को बताओ, एक मांस खाने वाले को गोदी में ले लिया, एक बाल ब्रह्मचारी जो है वो भीष्म पितामह जो साधु है, संत हैं, उनको कह रहे हैं कि आप कब मरोगे। क्यों? वो सभा के मध्य में बैठे हुए थे जो है, और उन्होंने विरोध नहीं किया। तब द्रौपदी ने हाथ उठा करके कहा कि खींचो खींचो दो शासन ने जोरे लगाई के तेरे हमारी जो बैसो ने पाई है, और द्वारिका में प्रभु सोवते हुए हैं, कहता हुई है तोरे तही चले आई है, और नारायण की पन डासते। उसने कहा कि अभी मुझे 5 पति का बल है, अपना बल है, लेकिन धिक्कार है। बोले 5 पति तमें ऐसी गति ऐसी वैसे पैसा नहीं आगे लगाई वे। बोले 5 पति हैं और अगर पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो ऐसे पति पर मुझे धिक्कार है। अब बोले मैं नैहर से जाऊंगी और नैहर से अपने आप नाक बुलाऊंगी। और तब कहते कि खींचो खींचो तो शासन ने जोर लगाई के, और तेरे हमारी जो बैसो ने पाई है, और द्वारिका में प्रभु सोवते हुए हैं, और कहता हुई है तोरे तई चले आई है, और नारायण की पन डासते ही हेरे नावीर ना बने के चले आई है। तो जीवन में ध्यान दे लीजिए, माताओं की रक्षा 2 ही व्यक्ति करता है, और एक जगह से रक्षा होती है, कहां से? नैहर से। या तो पिता करता है या फिर उसका पति करता है ससुराल में, और या फिर करता है भाई। भगवान कृष्ण को भाई माना और भगवान कृष्ण को बुला लिया। कथा बहुत लंबी चौड़ी में नहीं जाऊंगा वहां। अर्थात मेरे कहने का अभिप्राय है कि साधु की पराकाष्ठा क्या है। साधु की पराकाष्ठा ये है कि अगर वो जो है विरोध नहीं कर सकते तो भीष्म पितामह चला जाना चाहिए था। साधु की पराकाष्ठा हनुमान जी से पूछो। साधु हनुमान जी है, संत हनुमान जी है, इसलिए सज्जन हनुमान जी है। हनुमान जी को जो भजेगा, राम को जो भजे, लेकिन कार्य करो, लेकिन राम के हृदय को धारण करो। कथा और लंबी होती जा रही है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब एक्सप्रेस गाड़ी चलेगी तो रुकनी कौन स्टेशन पर नहीं रुक, किसी भी या तो रुकती जहाँ जंक्शन होता है, तो जंक्शन पर रुकी। मैं जंक्शन में नहीं रोकना चाहता हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, क्योंकि परम आदरणीय सम्माननीय देवी जी आए हैं, प्रियंका शास्त्री जी, उनके मुखारबिंद से आप कथा सुने। और हम तो भाई सुनाते रहते हैं, जगशाला से, यहाँ से, वहाँ से। हेलो, चला गया हूँ। हेलो, अरे इसमें आवाज दे।